आखिर ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ 24 घंटों में निवेशकों के करीब 2700 करोड़ रुपए डूब गए। अगर आपके पास बिटकॉइन, इथेरियम या फिर कोई भी क्रिप्टो कॉइन है तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट में एक बार फिर से भारी उतार चढ़ाव, एक अनसर्टेनिटी हमें देखने को मिली है। दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन इन दिनों प्रेशर में नजर आ रही है और इसकी कीमत $62,500 के आसपास बनी हुई है। पिछले 24 घंटों में बिटकॉइन करीब 2% तक गिर चुका है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर क्रिप्टो मार्केट में अचानक इतनी ज्यादा कमजोरी कैसे आ गई है। आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। बिटकॉइन की गिरावट की सबसे बड़ी वजह अमेरिका का सेंट्रल बैंक यानी कि फेडरल रिजर्व माना जा रहा है। दरअसल पिछले कुछ महीनों से निवेशकों को इस बात की उम्मीद थी कि अमेरिका में ब्याज दरों में कुछ कटौती हो सकती है। जब ब्याज दरें कम होती हैं तो निवेशक ज्यादा रिस्क वाले एसेट्स जैसे कि स्टॉक्स और क्रिप्टो करेंसीज में अपना पैसा पार्क करते हैं। लेकिन फेड के हालिया संकेतों से लग रहा है कि फिलहाल ब्याज दरों में कटौती की संभावनाएं काफी ज्यादा कम हैं। बल्कि केविन वॉश की कमेंट्री में हमने ये भी सुना कि उन्होंने कहा कि हाई पॉसिबिलिटी है कि रेट हाइक हो सकता है। यही वजह है कि निवेशकों का भरोसा कमजोर हुआ और क्रिप्टो मार्केट में बड़ा सेल ऑफ हमें देखने को मिला है। दूसरी बड़ी वजह है मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव। जब दुनिया में युद्ध, तनाव या फिर अनिश्चितता बढ़ती है तो निवेशक रिस्क की एसेट से दूरी बनाने लगते हैं। ऐसे समय में गोल्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड्स या फिर कैश जैसे सुरक्षित विकल्पों की तरफ लोग जाना ज्यादा पसंद करते हैं। क्रिप्टो मार्केट को अभी भी एक हाई रिस्क एसेट माना जाता है और यही वजह है कि वैश्विक तनाव बढ़ने पर सबसे पहले दबाव क्रिप्टो मार्केट पर देखने को मिलता है। साल की शुरुआत में बिटकॉइन ईटीएफ को लेकर के भी काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिला था। जब स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ्स लॉन्च हुए थे तब बाजार में बड़ी तेजी हमें देखने को मिली थी। लेकिन अब ये जो तस्वीर है वो पूरी की पूरी बदलती हुई नजर आ रही है। लगातार ईटीएफ से निवेशक अपना पैसा निकाल रहे हैं। जब बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पैसा निकालते हैं तो इसका सीधा असर बिटकॉइन की कीमतों पर पड़ता है। यानी कि जिस ईटीएफ ने बिटकॉइन को ऊपर पहुंचाया था वही अब कमजोरी के साथ एक बड़ी वजह बनता हुआ नजर आ रहा है और इसको नीचे खींच रहा है। अब यहाँ पर आपको बताते हैं कि 2700 करोड़ का नुकसान आखिर कैसे हुआ। उन आंकड़ों की बात करते हैं जिसने पूरे क्रिप्टो मार्केट को हिला दिया है। बिटकॉइन की कमजोरी के दौरान लॉन्ग पोजीशन लेने वाले ट्रेडर्स को यहाँ पर भारी नुकसान झेलना पड़ा। रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग $330 मिलियन यानी कि करीब 2700 करोड़ की लॉन्ग पोजीशंस लिक्विडेट हुई हैं। सरल भाषा में अगर हम इसको आपको समझाएं तो कई ट्रेडर्स ने ये सोच करके खरीदारी की थी कि बिटकॉइन और ज्यादा यहाँ से अपसाइड दिखा सकता है। लेकिन कीमत गिर गई जिसके कारण उनकी पोजीशन फोर्सफुली क्लोज हो गई और उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि इथेरियम और ऑल्ट कॉइन्स का क्या हाल है। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर इस क्रिप्टो मार्केट में सिर्फ बिटकॉइन ही गिरा है तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। दुनिया की दूसरी बड़ी क्रिप्टो करेंसी इथेरियम में भी दबाव बनता हुआ नजर आया। इथेरियम करीब 2% से ज्यादा गिर करके $1689 के आसपास पहुंच चुका। इसके अलावा सुलाना, बीएनबी, एक्सआरपी, डॉजकॉइन और कार्डानो जैसे ऑल्ट कॉइन्स में भी 4 से 7% तक की गिरावट देखने को मिली। यानी कि कमजोरी पूरे क्रिप्टो इकोसिस्टम में दिखाई दे रही है। क्रिप्टो मार्केट कैप में भी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली। इस सेल ऑफ का असर पूरे के पूरे बाजार पर पड़ रहा है। ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप घट करके $2.16 ट्रिलियन रह चुका है। जब मार्केट कैप में इतनी बड़ी गिरावट आती है तो ये बताता है कि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस फिलहाल लो होता हुआ नजर आ रहा है। अब आगे क्या हो सकता है? आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि क्या बिटकॉइन में और ज्यादा गिरावट आएगी या फिर ये सिर्फ एक टेम्पररी करेक्शन है। यहाँ पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब तक फेड की तरफ से कोई भी पॉजिटिव इंडिकेशन नहीं मिलता है या फिर वैश्विक तनाव कम होता हुआ नजर नहीं आता है तब तक क्रिप्टो मार्केट में दबाव बना रह सकता है। हालांकि क्रिप्टो मार्केट का इतिहास हमेशा ये बताता आया है कि बड़ी गिरावट के बाद अक्सर रिकवरी भी हमें देखने को मिली है। लेकिन शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करें तो वॉलेटिलिटी यहाँ पर बनी रह सकती है। फिलहाल की अगर बात करें तो बिटकॉइन, इथेरियम और बाकी ऑल्ट कॉइन्स कई चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। फेड की नीतियां, मिडल ईस्ट का तनाव और साथ ही साथ ईटीएफ आउटफ्लोज और कमजोर निवेशक भावना बाजार पर लगातार अपना दबाव बनाए हैं। और यही वजह है कि क्रिप्टो मार्केट में अभी भी आपको काफी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। अब आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि बिटकॉइन फिर से नई ऊंचाइयों पर पहुंच सकता है या फिर क्रिप्टो मार्केट में अभी और ज्यादा गिरावट बाकी है।